नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपना चैनल में। दोस्तों, एक फौजी रिटायर होते समय बहुत ही सारा उम्मीद के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए सेकंड इनिंग्स अपना बच्चों का साथ, परिवार का साथ गुजारने के लिए बहुत ही सोच समझ के रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन दोस्तों, सिविल में जाने के बाद कुछ अलग ही माहौल मिलेगा, अलग ही कंपटीशन मिलेगा और दुनिया ही कुछ अलग मिलेगा। और उस दुनिया का साथ में अगर आप कॉम्पिटेट करना चाहता है तो आप कुछ चीज़ें ज़रूर पता करना चाहिए सिविल का बारे में। वो है सबसे पहले जॉब्स का बारे में और गवर्नमेंट जॉब्स में कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए और रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, और सिविल में जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका साथ हमने किस तरफ से कंपटीशन देना होगा, ये सारे चीज़ें हम पता करना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में देखिएगा पूरे जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक्स में वगैरह कितना रिजर्वेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए और रिलैक्सेशन क्या होता है, इसको किस तरफ से समझना है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। आखिर तक बने रहिएगा। अच्छा लगा तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते। अगर मान लीजिए आपने फौज में 24 साल नौकरी किया, आपका प्रेजेंट एज है आपका 48 का उम्र है आपका, और 48 से 24 साल को माइनस कीजिएगा, उसके बाद आपका उम्र है 24 ईयर्स का होता है। ये 24 ईयर्स से जो जनरल कैटेगरी है, मतलब अनरिजर्व्ड पार्टी है, उनके लिए 3 साल का माइनस किया जाता है। जब ये 24 से 3 साल को माइनस करेगा तो आपका टोटल एज 21 ईयर्स का हो जाता है। ये है आपका जो रिलैक्सेशन है निकालने के बाद फाइनली जो एज आया है वो 21 ईयर्स का होता है। उसी तरह से एक्स सर्विसमैन में SC ST का एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तब आप लोग ने जो यहाँ पर 24 एज आया था, यहाँ से आपने 24 से -8 ईयर्स कीजिएगा, तब आपका टोटल एज 16 साल का एज आ जाता है। उसी हिसाब से अपना जॉब में ये रिलैक्सेशन का एज को अप्लाई करना होता है। अब भाइयों, ये रिलैक्सेशन का समझ चुका होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट चलिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रुप C और D के लिए कितना रिजर्वेशन है ESM के लिए दिया गया है, एक बार देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ग्रुप C में 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद ग्रुप D में देखिएगा 20% का वैकेंसीज दिया जाता है। उसके बाद ग्रुप C में देखिएगा 14.5% का वैकेंसीज दिया जाता है नेशनलाइज्ड बैंक्स में। उसके बाद ग्रुप D में देखिएगा नेशनलाइज्ड बैंक्स में 24.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखिएगा 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में ग्रुप C में 14.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग है, इसमें ग्रुप D में 24.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेट वाइड देखिएगा, आंध्र प्रदेश में ग्रुप C और D में 2% का दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रुप C में 10% और ग्रुप D में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। असम में देखिएगा 2% का ग्रुप C में और D में 2% का रिजर्वेशन दिया गया, और बिहार में बिल्कुल 0 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिएगा ग्रुप C में 10%, ग्रुप D में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसी हिसाब से नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली में देखिएगा ग्रुप C में 10% और ग्रुप D में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, और गोवा में ग्रुप C में 2%, D में
2% का दिया गया। और गुजरात में ग्रुप ए और बी में 1% और सी में 10% और डी में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद हरियाणा में देखिएगा ग्रुप ए में 5%, ग्रुप ए में 15%, हरियाणा में ग्रुप ए में 5%, ग्रुप बी में 5%, ग्रुप सी में 14% और डी में भी 14% दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में देखिएगा सबसे बढ़िया दिया हुआ है, ग्रुप ए में 15, बी में 15, सी में 15 और डी में 15%, मतलब हर एक में 15% का रिजर्वेशन दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर में ग्रुप सी एंड डी में 6% का रिजर्वेशन दिया गया और झारखंड में बिल्कुल 0 दिया गया है। उसके बाद कर्नाटका में देखिएगा ग्रुप ए बी सी डी में 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और केरला में बिल्कुल 0 है। और मध्य प्रदेश में ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिएगा ग्रुप सी और डी में 15% दिया है। और मणिपुर में देखिएगा ग्रुप बी में 2%, ग्रुप सी में 3% और ग्रुप डी में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद मेघालय में देखिएगा 0 है और मिजोरम में ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। नागालैंड में ग्रुप सी में और डी में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और उड़ीसा में देखिएगा ग्रुप बी में सी और डी में 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। और पंजाब में देखिएगा ग्रुप ए बी सी डी में 13% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद राजस्थान में देखिएगा ग्रुप सी में 12.5 और ग्रुप डी में 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। और सिक्किम में देखिएगा ग्रुप सी और डी में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और तमिलनाडु में देखिएगा ग्रुप सी में 5%, ग्रुप डी में 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। और त्रिपुरा में देखिएगा ग्रुप सी में 2% और ग्रुप डी में भी 2% दिया गया है। और उत्तराखंड में देखिएगा ग्रुप ए और बी में 8% और सी और डी में देखिएगा उत्तराखंड में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में देखिएगा ग्रुप सी और डी में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और वेस्ट बंगाल में देखिएगा ग्रुप सी में 5%, ग्रुप डी में 10% का रिजर्वेशन दिया गया। और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में ग्रुप सी में 1%, ग्रुप डी में 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिएगा 13% ग्रुप ए से लेके डी तक 13% का रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ में दिया गया है। और पुदुचेरी में ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। इतना छोटा स्टेट होने के बाद भी इतना बढ़िया रिजर्वेशन दिया गया है हर एक स्टेट में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं अभी भी बिल्कुल 0 रिजर्वेशन है। एक तो बिहार है, उसके बाद झारखंड, केरला, मेघालय, इस तरफ का कुछ स्टेट्स है बहुत ही बुरे हालत है, उनका बिल्कुल 0 रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसे जगह पे इतना टॉप कंपटीशन होता है आजकल का बच्चों का साथ में 20 साल 25 साल 30 साल एक ESM नौकरी करके जाने के बाद इतना कंपटीशन देना कोई आसान का बात नहीं होता है। अगर आप लोग तब भी ये जॉब का चक्कर में रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है कोई जॉब अगर लेना चाहता तो। ये है भाइयों आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस तरफ का और इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।